गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पीएम मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना का किया उद्घाटन। पीएम ने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का किया शुभारंभ और 500 पैक्स में रखी गोदामों के निर्माण की आधारशिला। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 34,427 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ का विकास और जन जन का कल्याण ही डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी 29 फरवरी को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची कर सकती है जारी। इस सूची में पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं की लोकसभा सीट का भी हो सकता है ऐलान। पहली सूची में 100 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी उत्तराखंड से निकली है और उत्तराखंड के लोगों ने इस पर हमें अपना समर्थन और मत दिया है। सबसे वार्ता करने के बाद हम लाए हैं। धामी ने कहा, हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पर्ची का मुख्यमंत्री बताने वालों की खिसक रही है जमीन। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजस्थान में पर्ची का मुख्यमंत्री है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी, आपकी जमीन खिसक रही है। आप 200 लोगों को मीटिंग में बुलाते हो तो 50 ही आते हैं। सीएम ने कहा, आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को देगी जवाब। 1 जुलाई से लागू होंगे भारत में 3 नए आपराधिक कानून और देश के नए औपनिवेशिक युग के कानूनों की लेंगे जगह। केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा। 8 फरवरी को हुई हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। दंगा भड़काने के बाद से था फरार। पूर्वी चीन के चियांगसू प्रांत की बिल्डिंग में लगी आग, 15 की मौत और 44 लोग हुए घायल। 1 महीने में यह दूसरा बड़ा हादसा। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में विक्रोली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन निर्माण स्थलों का किया दौरा। कहा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जुलाई अगस्त 2026 में हो जाएगा शुरू। बोले, सुरंग के अंदर भी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को किया ढेर। रिपोर्ट का दावा, जैश अल अदल से था कनेक्शन। गौरतलब है कि तेहरान और इस्लामाबाद की ओर से आतंकवादी इकाइयों को निशाना बनाकर एक दूसरे पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ गया था तनाव। झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने से स्वाभाविक रूप से किसानों को फायदा होगा और समय समय पर जो भी ऐसे विषय आते हैं सरकार उसे स्वयं संज्ञान में लेकर करती है उसका समाधान। WPL 2 में बेंगलुरु की जीत से हुई शुरुआत। यूपी वॉरियर्स को 2 रन से हराया। आशा ने छठ के 5 विकेट, ऋचा घोष की 50। कल्याणकारी एम्स पर लगाई 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी। पश्चिम बंगाल प्रदूषण बोर्ड बोला, क्लियरेंस से पहले शुरू किया निर्माण। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा, यह एक दूसरे को धोखा देने वाला गठबंधन है। पंजाब में आप कांग्रेस एक दूसरे की नीतियों, एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में ये मित्रता करेंगे। त्यागी ने कहा, गठबंधन वह होता है जो सामूहिक होता है और सब जगहों पर होता है। यह सिर्फ दिखावा है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे पीएम मोदी ने जामनगर पहुंचकर निकाला रोड शो। आज सौराष्ट्र को देंगे 52,250 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। साथ ही द्वारका में बेट द्वारका को जोड़ने वाले सूरदर्शन सेतु का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली हरियाणा के सिंधु और टीकरी बोर्ड खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंदेर बोले, किसान नेताओं के एक्सीडेंट हमले की हो रही साजिश। कोलंबिया में समुद्र से निकाला जाएगा 316 साल पुराना जहाज। मलबे की जांच के लिए उतारेंगे रोबोट। जांच पर छुपा है 1.66 लाख करोड़ का खजाना। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अदन की खाड़ी में किया एक कॉमर्शियल जहाज को रेस्क्यू। नेवी के मुताबिक प्लाऊ के फ्लैग वाले मर्चेंट वेसल स्लेंडर पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हुआ था हमला।
इसके बाद जहाज में आग लग गई। इस दौरान जहाज के क्रू मेंबर्स में शामिल एक शख्स हो गया घायल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना का किया शुभारंभ। सीएम भजनलाल ने कहा, हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना करेंगे लागू। हमने 1.5 महीने के अंदर योजना को लाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, टीम इंडिया का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत गठबंधन हुआ है। भाजपा इससे घबराई हुई है। अब दिल्ली की कुल 7 और हरियाणा की कुल 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। इससे घबराकर भाजपा अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के सीएम वैष्णोदेव साय ने जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा, आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में कई मंत्री भी रहे मौजूद। आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा, मैं आपके सारे नेताओं अरविंद केजरीवाल, संदीप पाठक, गोवा आप अध्यक्ष सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार को हराने के लिए यह फैसला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना ही था, देश को आगे बढ़ाना उनका एजेंडा नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। पीएम ने कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वहीं बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस और आप ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए की सीट बंटवारे की घोषणा। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं जिनमें कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर भरूच और भावनगर से होंगे आपके उम्मीदवार।